आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्रत्यय के बारे में, क्योंकि यहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रत्ययों से संबंधित उदाहरण भी दूंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यानी यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रत्यय पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके प्रत्यय बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। और साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों में, और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय कहते किसे हैं, सबसे पहले जान लीजिए प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के कहाँ अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, और इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, यानी ये जो जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ये किसी शब्द के साथ जुड़कर ही उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसका अर्थ भी परिवर्तित कर देते हैं। अब आपको जान लेना है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं तो जान लीजिए कृत प्रत्यय के बारे में। जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रियाओं के सामान्य रूप उठना, पढ़ना आदि में से न को निकाल देने से बचा हुआ धातु कहलाता है। कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्रियाओं के सामान्य रूप हैं उठना, पढ़ना आदि में से न को निकाल देने से बचा हुआ धातु कहलाता है। जैसे उठना में से यदि हम ना निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा? क्या बच जाएगा? उठ बच जाएगा। तो जब हम इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे ना प्रत्यय, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना प्रत्यय जो है यह धातु से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। तो जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रियाओं के सामान्य रूप जैसे कि उठना, पढ़ना आदि में से न को निकाल देने से बचा हुआ धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना में से ना निकाल दिया जाए तो पढ़ जो बचेगा यह धातु कहलाएगा, और इसी तरह से उठना में से ना निकाल दिया जाए तो उठ जो बचेगा यह धातु कहलाता है। तो कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। जो कृत प्रत्यय होता है उससे बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे पठ धातु में आई प्रत्यय जोड़कर पढ़ाई शब्द बनता है। जिस प्रकार से यदि हम पठ धातु में आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? पढ़ाई शब्द बन जाता है। तो कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं या कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे पठ धातु में आई प्रत्यय जोड़कर पढ़ाई शब्द बनता है। दूसरे प्रकार का प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं?
जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त जैसे कि अन्य शब्दों जिसमें संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के बाद जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुंदरता शब्द बनता है। सुंदर शब्द में यदि हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सुंदरता शब्द बन जाता है। और यह सुंदर क्या है? यह धातु नहीं है, यह क्या है? विशेषण है। तो सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से सुंदरता शब्द बन जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैं लेकर आया हूँ प्रत्यय के, और यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आप जरूर समझ लीजिएगा। आई प्रत्यय से हम कौन सा शब्द बना सकते हैं? आई प्रत्यय से हम बना सकते हैं शब्द पढ़ाई बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पढ़ाई बना सकते हैं। और एक और शब्द मैं आपको बता दूं, लिखाई। आई प्रत्यय से आप पढ़ाई और लिखाई दो शब्द बना सकते हैं। वट प्रत्यय से क्या बना सकते हैं? बनावट। वट प्रत्यय से क्या बना सकते हैं? बनावट। और एक और शब्द बना सकते हैं लिखावट या सजावट, आप कह सकते हैं सजावट। वट प्रत्यय से बनावट और सजावट दो शब्द बन गए। आपको एक एक ही बनाना है। यहाँ पर मैं आपको प्रत्यय से दो दो उदाहरण बनाकर बता रहा हूं। तो यहाँ पर हट प्रत्यय से क्या बन सकता है? घबराहट। घबराहट इस तरह से। और एक और शब्द क्या बन जाएगा? जगमगाहट। जगमगाहट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जगमगाहट इस तरह से। हट जो लगा है यह प्रत्यय है और यह आप देख सकते हैं शब्द के अंत में लगा है। जैसे कि घबरा के अंत में क्या लगा है? हट लगा है। और हट प्रत्यय लग जाने से पूरे शब्द का अर्थ बदल गया है, घबराहट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ता से क्या बन जाएगा? ता से हम बना सकते हैं महानता। महानता, महान, और इसमें जब हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, महानता हो जाता है। और दूसरा बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदरता। सुंदरता इस तरीके से। और अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रत्यय, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे और यहीं से आते भी रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं में। इसलिए आप इन सभी उदाहरणों को जरूर देख लीजिएगा। इन सभी प्रत्ययों से निर्मित शब्दों को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो सके इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में। पन से क्या बन जाएगा? बचपन। बचपन। और क्या बन जाएगा? दूसरा पागलपन। पागलपन, या आप लिख सकते हैं भोलापन। पागलपन इस तरीके से, पागलपन। और त्वा से क्या बन जाएगा? त्वा से हो जाएगा महत्व। क्या हो जाएगा? महत्व। महत्व हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? एक और महत्व के बाद आप लिख सकते हैं प्रभुत्व। प्रभुत्व इस तरीके से। और वह प्रत्यय से क्या बन जाएगा? तो वह प्रत्यय से बन जाएगा चढ़ावा। चढ़ावा इस तरीके से, चढ़ावा। और दूसरा हो जाएगा पहनावा। दूसरा क्या हो जाएगा? पहनावा। और वान प्रत्यय से क्या बन जाएगा? वान प्रत्यय से बन जाएगा शब्द, यहाँ पर आप देख सकते हैं बल। यदि हम बल में वान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा, अर्थ बदल गया बल का। और दूसरा क्या बन जाएगा? नया शब्द, दूसरा शब्द बन जाएगा पहल। पहल का अर्थ होता है पहल करना, और इसमें वान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पहलवान हो जाएगा, अर्थ बदल गया पूरे शब्द का। और ईय प्रत्यय से क्या बन जाएगा? दैवीय बन जाएगा, दैवीय इस तरीके से। और दूसरा शब्द क्या बन जाएगा? दैवीय के बाद ईश्वरीय। ईश्वरीय इस तरीके से, ईश्वरीय शब्द बन जाएगा। मान से क्या बन जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं मान से
अप के पीछे हम मान शब्द जोड़ देते हैं, यानी मान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो अपमान बन जाएगा। और सम्मान, इस तरीके से सम्मान भी बन जाएगा। मान प्रत्यय से अपमान और सम्मान दोनों शब्द बन जाएंगे। इक प्रत्यय से क्या बन जाएगा? इक प्रत्यय से दैनिक, क्या बन जाएगा? दैनिक। और एक आपकी तो विषय ही है जिसका नाम क्या है? सामाजिक। क्या है? सामाजिक। एक प्रत्यय से आप दैनिक और सामाजिक दोनों शब्द बना सकते हैं। वैया प्रत्यय से क्या बन जाएगा? वैया प्रत्यय से हो जाएगा सवैया, सवैया हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा? सवैया के बाद गवैया, गवैया। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, गवैया। और यहाँ पर लास्ट और अंतिम जो कि महत्वपूर्ण भी है, औती से क्या बन जाएगा? फिरौती, फिरौती। और क्या बन जाएगा? कठौती। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं फिरौती और कठौती। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं महत्वपूर्ण प्रत्यय कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 महत्वपूर्ण प्रत्यय और उनसे निर्मित शब्दों को बता दिया है। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएगा। आप इन सभी महत्वपूर्ण प्रत्ययों को जरूर तैयार कर लें। और आप इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।